ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में सभी प्रिय भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम गुरु जी की विशेष कृपा से ही आप सबको प्राप्त हो रहा है और आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जो प्रिय दर्शक पूर्णमासी पे सोनीपत आश्रम में आकर मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य आ सकते हैं। हर पूर्णमासी पे गुरु जी का सत्संग और विशाल भंडारा और सेवा का कार्य वहाँ पर चलता है। आप सब जानते हैं कि सोनीपत वाले आश्रम में सभी प्रकार की दवाइयों का बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाता है। आप सब भक्तों को, गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। आप बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ अपनी चिकित्सा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोगों को शरीर में पेन रहती है, जो फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं, बिल्कुल फिजियोथेरेपी सेंटर एकदम फ्री है वहाँ पर। और शरीर के बॉडी के सभी प्रकार के टेस्ट भी आप वहाँ पर एकदम फ्री करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आप चाहे किसी की भी अपने जीवन में पूजा करें, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हर परिवार कुल की एक देवी होती है। जो व्यक्ति अपने कुल देवी की पूजा करता है, उसका सिमरन करता है, या आप सुबह शाम अपने घर में जो भी सुबह नाश्ता, रात को डिनर बनाते हैं, खाना बनाते हैं, संध्या काल में सुबह नाश्ता बनाते हैं, तो एक थाली में कुछ भोजन का हिस्सा पहले बनाकर आप यदि अपनी कुल देवी को अर्पण कर दें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त रखते, क्योंकि क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, आगे बच्चों को इनके बारे में जानकारी वो नहीं दे गए हैं। लेकिन अपने परिवार में सुबह शाम एक छोटा सा दीपक रखकर, जलाकर, एक लोटा जल का भर के रख के, जो भी आप सुबह शाम अपने घर में खाना बनाते हैं, 2 रोटी सब्जी और जो भी आप बनाते हैं, बड़े प्रेम से एक थाली में रख के आप सिर्फ हाथ जोड़ के ही 3 बार कुल देवी को प्रणाम करके और ये भोग अर्पण कर देंगे, तो इससे बहुत ही लाभ होता है। और यदि कोई भी आपको फिर भी नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है, तो माँ देवी के किसी भी स्वरूप को मानकर आप उनको ही कुल देवी का, उनमें ही कुल देवी का ध्यान करके आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। और बहुत से परिवार कुल के लोग ऐसे हैं कि जिनके कुल देवी के स्थान बने होते हैं। तो जहां भी यदि आपकी कुल देवी का स्थान बना हुआ है, जहां आपके कुल के पूर्वज जाते थे, वहां पर आप साबत 21 नींबू लें, उसकी माला बनाकर उसको अपने सिर से 21 बार वार कर उसको कुल देवी के सामने ही काट कर उसकी भेंट कुल देवी को अर्पण कर दें। और अपनी कोई भूल चूक हुई हो तो आप कुल देवी से क्षमा भी मांग सकते हैं। याद रखना, यदि कुल देवी आप पर प्रसन्न है तो आपके ऊपर संसार में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं आ सकती, कोई भय का सामना आपको नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि कुल देवी आपकी हर पल, हर क्षेत्र में रक्षा करती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। और आप भी प्रिय दर्शकों लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत अभी कॉल लगाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम से जोड़ें और गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त करें, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए एक भक्त को जोड़ते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। बेटा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सुन लिया। स्वागत है आपका। नाम बताइए बेटा अपना। सतनाम सिंह जी। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? फगवाड़े तो कर रहे हैं जी। जी, अपना बेटा पूरा नाम बताइए। सतनाम सिंह जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मेरी उम्र जी 64 साल की हो गई। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। गुरबचन कौर जी।
3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको सतनाम जी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है जी। बहुत ही बेटा शुभकारी वर्ष है वर्तमान का 2025 में बेटा। कुछ बाधाओं के साथ में बेटा आपके परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और ऐसा लग रहा है कि बेटा कुछ पुत्र के विवाह को लेकर चिंतित हो। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? विंदर सिंह है जी। कितने वर्ष का हो गया है बेटा आपका बेटा? वो 36 वर्ष का हो गया जी, 36.5 का जी। बच्चे की बेटा माँ का नाम बोलिए। चरणजीत कौर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। सतनाम जी मुझे सुन पा रहे हैं बेटा आप? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं जी। इस वर्ष बेटा कुछ विशेष उपाय और आशीर्वाद से बेटा 16 मई के बाद बेटा इस बच्चे के विवाह के संजोग बनेंगे। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये बच्चा पितृदोष से पीड़ित है और इस बच्चे को सूर्य, शुक्र और बृहस्पति का दोष है बेटा। एक तो बच्चा रविवार को बेटा मंदिर में जाके गुड़ और गेहूं का दान किया करे। ये दान बेटा मंदिर या गुरुद्वारे में भी किया जा सकता है। शुक्रवार बेटा थोड़ी घर में चावल और दूध की खीर बनाया करो। उसका पहला अंश बेटा देवताओं को, जिसे भी आप मानते हैं बेटा, आप गुरुद्वारे जाएं, आप मंदिर जाएं, पहला बेटा खीर का हिस्सा भोग के रूप में, देवताओं के रूप में आप मंदिर या गुरुद्वारे में बेटा बच्चे के हाथ से दान करवाएं। उसके बाद बेटा 3 रोटियों पर बेटा थोड़ी थोड़ी खीर लगाकर गायें, कौवा और कुत्तों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। ये प्रक्रिया आप हर शुक्रवार को किया करो। इससे बच्चे का विवाह तो होगा ही होगा। आपके पूरे परिवार में सुख और सौहार्द, शांति और जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा बेटा एक बात का ध्यान रखना, इस बच्चे के शुक्र को बेटा जागृत करना। इस बच्चे को बेटा गले में एक शुक्र बीसा बेटा कवच गले में अवश्य धारण करवाइएगा। और सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान करे। शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को बेटा अपने मस्तक पर दही का तिलक लगाना है। ये प्रयोग करने से अति शीघ्र इस बच्चे का कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा। आने वाली बेटा पूर्णमासी पे एक चांदी का चकोट टुकड़ा बेटा आपको बनवाना है, कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का। और एक कुशा का बांधा बेटा कहीं से प्राप्त कर लेना, ओरिजिनल कुशा का बांधा होना चाहिए। उसे लाल कपड़े में बेटा चांदी के चकोट टुकड़े के साथ में इत्र लगाकर, थोड़ी हल्दी लगाकर, लाल कपड़े में बेटा लपेट कर उसको घर में पूजा के स्थान पर रख देना। ये उपाय करिएगा बेटा। जाओ बेटा, अगले 41 दिन के बाद इस बच्चे के लिए बेटा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और ये बच्चा जीवन में अच्छा गृहस्थी का, पत्नी का सुख प्राप्त करेगा। और एक और अच्छी बात है कि विवाह के बाद बेटा इस बच्चे का भाग्य भी उदय होने वाला है। आप अपनी सेहत का बेटा ध्यान रखें। आने वाले 3 वर्ष बेटा स्वास्थ्य के लिए बेटा थोड़े प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। आश्रम से बेटा आपको जल प्रसाद प्राप्त होगा। उसका बेटा दिन में 3 बार आप उसका सेवन करिएगा। उसकी विधि हमारे आचार्य जी आपको बेटा पूरी विधि विधान आपको उसको बता देंगे। और आप लोग बेटा बेड पर बैठकर कभी भी खाना मत खाया करो। ये उपाय करें बेटा और बच्चे के बेटा विवाह की अब पूरी तैयारी कर लीजिए। धूमधाम से बेटा विवाह होगा बेटा। गुरुदेव का, बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद आपको। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए।
मैं बीमार बहुत रहना जी। शुक्राना। चिंता ना करो, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, पहले ही गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। जल प्रसाद आपको बेटा आश्रम से प्राप्त हो जाएगा। दिन में 3 बार बेटा 10-10 बूंद बेटा जल प्रसाद लेना, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। रोग बेटा आपके आसपास भी नहीं आएगा, ऐसा आशीर्वाद है आपको। तो 3 बार बेटा गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। ठीक है, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। प्रिय दर्शकों, शनि के लिए भी आपको कुछ उपाय अवश्य प्राप्त होने चाहिए। कलयुग में शनि प्रधान देवता है, इसे न्याय का देवता भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 12 के 12 भावों में शनि और राहु की युति बन गई है, उसे हार्ट अटैक अवश्य आएगा, उसे पैरालाइज अवश्य होगा, उसकी दिमाग की नस फट सकती है। ऐसी संभावना उसके जीवन में 99% तक रहती है। ऐसा व्यक्ति या तो संसार में राजनीति करेगा या अपने घर में ही वो अपनी राजनीति चलाएगा या अपना व्यापार करेगा। तो यदि पिता भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो उसकी अपनी ही राजनीति चलती रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही तेज बुद्धि का होता है और हर क्षेत्र में अपने दिमाग से अपनी राजनीति को जरूर चलाता है। यदि शनि और मंगल की युति आपकी कुंडली में मौजूद है तो आपकी अपने भाइयों से कभी बन ही नहीं सकती है। शनि ग्रह 9 भावों के अंदर भाइयों में सबसे छोटा ग्रह है। कुंडली में शनि से 2 भावों में यदि राहु आ जाए तो ऐसे में विदेश में नौकरी और विदेश से लाभ और धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश का भ्रमण करता है। यदि शनि से दूसरे भाव में 2 भाव में अगले 2 भावों में राहु की स्थिति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में या तो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा और आना जाना लगा रहेगा और विदेश से ही धन कमाएगा। उसका अपने जन्म स्थान अपने देश में कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे जाइए, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट में और प्रभु दरबार में। आप वहां पर ये सारे कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। और लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट और प्रभु दरबार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। आइए दर्शकों, एक और भाग्यवान को, एक और भक्त को गुरुदेव की बड़ी विशेष आज कृपा प्राप्त होने वाली है। आइए जानते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी जी। स्वागत है आपका। बेटा नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोलिए। रमेश बोल रहा हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो रमेश जी आप? जलंधर पंजाब से ही। मुझे बेटा अपनी उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? पंडित जी मैंने वो अभी फोन किया था, वो चल रहा है वो। मैं बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं, उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 48। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। प्रकाश देवी। और टीवी को मत देखना बेटा, फोन को अपने कान पे लगा के रखिए और 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी आ रही है गुरुजी। बच्चे को लेकर बेटा परेशानी है बेटा, जी गुरुजी। और बच्चा जीवन में बेटा अपने मुकाम को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, ये चिंता का विषय है। जी आपके बेटा पूर्वजों से, आपके कई पीढ़ियों से आपके परिवार में बेटा पितृदोष का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि जिससे बेटा आपके राजयोग, आपके बच्चे के राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, फलित नहीं हो रहे हैं। आप भी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है जिसका विदेश का योग है, लेकिन ये बच्चा जीवन में अपनी मेहनत, अपनी बेटा एजुकेशन से, अपनी बेटा मेहनत से बेटा आगे कुछ विशेष कर नहीं पाएगा। इसकी लाइफ में बेटा अड़चने बहुत हैं बेटा, और अभी भी बच्चा ये बेटा जीवन में संघर्ष कर रहा है। बेटा अभी विदेश में है बेटा? जी गुरुजी विदेश में है। क्या कोई होटल लाइन में काम करता है बच्चा आपका? हाँ होटल लाइन में काम कर रहा है, तो इसका वीजा खत्म होने का अभी एक्सटेंड नहीं हुआ बस। जी मेरी एक बेटा सलाह मानेंगे बेटा आप जी कि कुछ उपाय कर लीजिएगा, ये बच्चे का वीजा भी एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बच्चा जीवन में वहाँ पर सफल भी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बच्चा दुविधा में है, परेशान है, क्योंकि उसको बेटा जो उसने सोचा था उस हिसाब से बेटा उसको सफलता और कार्य सिद्धि नहीं मिल पा रही है। जी एक बेटा मंत्र दे रहा हूँ बेटा, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मंत्र है जो बच्चे के राजयोग को फलित कर देगा। इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। एक मंत्र दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, कान लगाकर। ये मंत्र है एज निब्योन, एज निब्योन, एज निब्योन। हाथ में एक टुकड़ा मिश्री का, एक छोटी इलायची रखकर इस बच्चे को मात्र 5 मिनट के लिए बेटा इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद छोटी इलायची और मिश्री का सेवन करना है एज ए प्रसाद के रूप में। बच्चा जब सुबह स्नान करता है तो सीधे हाथ में 1 चम्मच दही रखकर दोनों हाथों पर दही लगाकर अपने पूरे शरीर पर लगा दे। उसके बाद इस बच्चे को स्नान करना है। अगर वहाँ पर बेटा मंदिर है तो जहाँ बच्चा रहता है तो फ्राइडे के फ्राइडे बेटा मंदिर जाकर एक जायफल और थोड़ी सी मिश्री और एक नया सफ़ेद रुमाल, कुछ पैसे साथ में रखकर बेटा मंदिर में बच्चा दान करना शुरू कर दे। आप इसके पिता हैं बेटा, थोड़ी बेटा विधिवत बेटा बच्चे के लिए और पूरे परिवार की कुल की समृद्धि के लिए पितरों की शांति अवश्य करवाएं बेटा। ये आपके परिवार कुल के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेटा जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक बेटा पितरों की शांति नहीं होगी, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक बेटा आपका बच्चा जीवन में संघर्ष करेगा। और आपने भी बेटा संघर्ष किया है। रात्रि के समय परिवार में कुल में किसी ने भी बेटा दही का सेवन नहीं करना। आप यहाँ पर रहते हैं, आपको अपने घर में बेटा 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्तों के लिए। ये नियम बेटा जीवन में कभी तोड़ना नहीं है। और शुक्रवार के शुक्रवार बेटा मंदिर में जाके बेटा थोड़ी सी चीनी और थोड़े से चावल, कुछ पैसे रख के साथ में ये बेटा जाके दान किया करो, बच्चे के नाम से संकल्प करवा कर। ये शुक्र का दान होगा। इसको करने से आपके बच्चे का शुक्र प्रबल हो जाएगा। और हर फ्राइडे को बेटा काली गाय को थोड़ा सा हरा चारा, बच्चे के नाम से बेटा प्रार्थना करके आप काली गाय को हरा चारा खिलाया करें। ओरिजिनल बेटा एक पिनांग मणि रतन लेना है, उस बच्चे को बेटा गले में तुरंत धारण करवाएं। और इस बच्चे के लिए बेटा थोड़ा शुक्र उदय का बेटा पूजा अनुष्ठान करवाएं। जितना इस बच्चे का शुक्र उदय होगा उतना विदेश में सफलता मिलेगी, उतना इसके राजयोग घटित हो जाएंगे, और ये बच्चा जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये उपाय बेटा तत्काल में करना, ऐसा ना हो कि उपाय करने में देरी हो जाए और इस बच्चे को निराश होकर वापस आना पड़े। तो उपाय बेटा तत्काल में करिएगा, अति शीघ्र इस बच्चे का बेटा कार्य बेटा बना दिया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम से जोड़ें।
गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो है। प्रिय दर्शकों, यदि धनवान बनना चाहते हो तो कर लो ये छोटा सा उपाय। आप धनवान बन जाओगे, आप अमीर बन जाओगे। आपके कुल परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। सुबह कुछ भी खाने से पहले झाड़ू घर में लगा दिया करें। घर के पूजा के स्थान पर हर पूर्णमासी पे एक जटा वाला पानी से भरा हुआ नारियल कलावा मौली बांधकर एक लोटा जल का भर के उसके ऊपर नारियल की स्थापना कर दें और अमावस्या पे उस नारियल को तोड़कर उसका प्रसाद परिवार में सबको खिला दिया करें। घर में आपके जन्मों जन्मों तक कभी भी आपके कुल में कभी धन की कमी नहीं आएगी। आप सुबह जब घर से किसी विशेष काम के लिए निकलते हैं, चाहे कितनी भी जल्दी निकलें, तो घर के मुख्य द्वार पर हल्की सी झाड़ू लगा दिया करें। अक्सर घर के अंदर छोटे बच्चे बड़े शरारती होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पेंसिल से, अपने पेन से, स्केच से घर की दीवारों पर कुछ भी आकृतियां बनानी शुरू कर देते हैं, लाइनें खींच देते हैं। तो बच्चों को ऐसा कभी भी ना करने दिया करें। यदि आपके बच्चे आपकी घर की दीवारों पर लकीरें खींच रहे हैं, कुछ फूल बना रहे हैं, कुछ आकृतियां बना रहे हैं, या कुछ भी दीवारों को गंदा कर रहे हैं, इससे आप कभी भी जीवन में कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप कर्ज में दबे रहेंगे। एक कर्ज उतरेगा, दूसरे कर्ज की संभावना पहले से ही बन जाएगी। बरगद का पत्ता लें, अपने हाथ से तोड़कर आए। उस पत्ते को अच्छी तरह से साफ कर कर आप हल्दी से उस पत्ते के ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए और उस पत्ते को जाके लाल चमकदार कपड़े में लपेटकर आप मंदिर में जाके गणेश जी के चरणों में रखकर आएं। ये प्रक्रिया आपको शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से 11 दिन लगातार करनी और 11वें दिन 11 बूंदी के लड्डू, ध्यान रखना लड्डू जो गणेश जी को चढ़ते हैं वो किसी भी राह चलती दुकान से मत लिया करो। शुद्ध देसी घी से बने लड्डू होने चाहिए, चाहे वो कितने भी महंगे आए। 11 लड्डू, सभी लड्डुओं पर की एक एक लौंग लगाकर और एक साबुत पत्ते का मीठा पान और थोड़ी दूर्वा आप मंदिर में जाके गणपति को चढ़ा दें। आपके सारी इच्छाएं मनोरथ पूर्ण होंगे। धन को लेकर यदि आपके मन में कोई इच्छा शेष है तो इच्छा गणेश जी अवश्य पूरी करेंगे। आपके सारे विघ्न कट जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। आइए एक और भाग्यवान को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए एक भक्त को कार्यक्रम जोड़ते हैं। देखते हैं आज किसे आशीर्वाद मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटा मुझे नाम बताइए अपना। मैं सुमित्रा बोल रही हूँ, मेरा बेटा है प्रतीक सैनी। कहाँ से बात कर रहे हो आप बहन जी? मैं दिल्ली से कर रही हूँ जी। बेटा कितने वर्ष का हो गया आपका? बेटा मेरा 34 पूरे हो चुके हैं। उसे 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। अच्छा जी, बोल दिया। ऊंचा बोलिए। 15 नंबर। 15 नंबर जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर मेरी बहन बने रहिएगा।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा ध्यान रखो बेटा, बच्चा बहुत बड़े संकट में है। इसके चारों तरफ बेटा जो ऑरा है वो बहुत ही नकारात्मक है। इस बच्चे को खाया पिया नहीं लगेगा। बच्चा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, लेकिन ये बच्चा बेटा जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसके ऊपर बेटा पितृ और प्रेत बाधा चल रही है। इन्होंने बेटा इसको जकड़ रखा है बेटा, और बहुत पहले से, आज से लगभग 10-11 साल पहले से इस बच्चे के ऊपर बेटा तंत्र बाधा थी। और वो तंत्र बाधा बेटा इसके पाचन तंत्र को, इसकी शारीरिक शक्ति को, इसके भाग्य को, इसके जीवन को बेटा बहुत बुरी तरह से बेटा दीमक की तरह खा रही है। और ये बच्चा रोगी है बेटा, इसका पेट खराब रहता है बच्चे का। बेटा बच्चे का ऑपरेशन भी कराएंगे। बच्चे का पेट खराब रहता है नहीं रहता, ये बताओ? हाँ जी, हाँ जी, पेट खराब रहता है इसका। और थोड़ा ध्यान रखना मेरी बहन, अभी तो आने वाले लंबे समय तक बेटा इस बच्चे के ऊपर मुझे बड़ा भारी कष्ट दिखाई दे रहा है। प्रेत श्राप है, शनि और राहु का दोष है, मंगल भी इसका पीड़ित है बेटा, जिसके कारण ये बच्चा अच्छा जीवन में विवाह का सुख भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। बेटा एक ही है आपके पास बेटा? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा है। एक बेटी भी है? एक बेटी भी है। हाँ जी। आपको भी बेटा कुछ शरीर में दर्द रहता है बेटा? मेरे दर्द रहता है हमेशा। रहता है बेटा दर्द? हाँ जी, मेरे हमेशा दर्द रहता है शरीर में। हाँ बेटा, आश्रम से बेटा मैं आपके बेटे के लिए और आपके लिए बेटा थोड़ा जल प्रसाद भिजवा दूंगा। उसका बेटा दिन में 3 बार आप लोग सेवन करना, जिससे आपके बच्चे को बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा। इस बच्चे के पेट में ना इसके अल्सर चेक करवाओ, इसको कुछ अल्सर की प्रॉब्लम भी है, जिसके कारण इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनेगी। इसको खाया पिया लगेगा नहीं, पेट में दर्द महसूस होगा, 1 से अधिक बार पेट के ऑपरेशन हो जाएंगे इसके, और ये बच्चा बड़ा परेशान रहेगा। और यदि इसको ठीक नहीं किया तो बेटा ध्यान रखना, इस वर्ष का बेटा राजा जो है वो बेटा सूर्य है, और स्वामी जो है वो मंगल है बेटा। तो मंगल और सूर्य का प्रभाव है। सूर्य बेटा जठर अग्नि का कारक है, और सूर्य इसका पीड़ित भी है क्योंकि पितृदोष है। तो आपके और आपके परिवार को बेटा सबको सूर्य को जल देना चाहिए रोज सुबह। रविवार को बेटा मंदिर जाके शिवलिंग पर थोड़ी बेटा गुड़ की शक्कर, लाल चंदन, बिल्वपत्र और जल चढ़ाया करो। ये आपके पूरे परिवार को करना चाहिए। दूसरा मेरी बहन, 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। ये नियम बेटा जीवन में कभी भी मत तोड़ना। रात के समय थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज पिलाना है। हर बुधवार को बेटा थोड़ा सा घर में आटे का हलवा बनाना है। आटे का 1 कटोरी हलवा बनाकर, जब हलवा ठंडा हो जाए, पर ध्यान रखना हलवा आटे का ही बनाना, सूजी का मत बनाना। आटे का हलवा बनाकर जब हलवा ठंडा हो जाए तो अपने बेटे को बोलना कि अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियां उस हलवे में गाड़ दे। उसके बाद वो हलवा बेटा काले कुत्ते को खिलाना है। ये प्रक्रिया बेटा हर बुधवार को आप लोगों ने करनी है, जिससे ये बच्चा पूरी तरह से हष्ट पुष्ट और सुरक्षित रहेगा। एक इस बच्चे को बेटा मोरपंखी नीलम रतन गले में धारण करवाना है, और इस बच्चे की आयु और स्वास्थ्य रक्षा के लिए, इस बच्चे की सफलता के लिए एक बेटा आपको कुशा का बांदा प्राप्त होगा आश्रम से। उस कुशा के बांदे को लाल कपड़े में हल्दी लगाकर बेटा जिस कमरे में बच्चा सोता है उसको उस कमरे में बेटा स्थापित कर दीजिएगा। और 21 दिन के बाद उस कुशा के बांदे को बच्चे के सिर से 7 बार वार कर जल में प्रवाह कर देना। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं। 1 तांबे का सिक्का मंगलवार को बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर जल प्रवाह करना है। दूसरा तांबे का सिक्का सदैव बच्चा अपने पर्स में अपनी जेब में रखे। इसके अलावा आने वाले बुधवार के दिन 4 किलो कच्चा कोयला और 4 किलो जौ बच्चे को बहते पानी में प्रवाह करने, ये वर्ष में 1 बार करना है। हाथों की उंगलियों में या गले में सोना बिल्कुल भी नहीं धारण करना। ये उपाय कर लीजिए, जाओ आशीर्वाद है। बच्चा जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेगा, अपने क्षेत्र में सफल होगा, और ये बच्चा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएगा। आज के बाद इस बच्चे को कभी भी पेट की समस्या नहीं आएगी। जल प्रसाद का बेटा सेवन इसको करवाते रहना और कभी बंद मत करना। बहुत बहुत आशीर्वाद।
बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको पता है प्रिय दर्शकों कि स्वास्तिक का हमारे जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन घरों के बाहर दीवारों पर शुभ लाभ लिखा होता है और स्वास्तिक बना रहता है और ये हल्दी से बन जाए, तो उन घरों के बच्चों को कभी भी विवाह के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उन बच्चों को कभी भी कुंवारा नहीं रहना पड़ता। तो जिन घरों में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे ज़्यादा लंबी उम्र के हो गए हैं और रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है, तो आपने गुरुवार के दिन सुबह 4 बजे जल्दी उठना है। घर के मुखिया को नहा धोकर अपने घर की बाहर की दीवारों पर शुभ लाभ लिखना है, स्वास्तिक बनाना है, अक्षत लगाने हैं, धूप दीपक दिखाना है। आपके बच्चे अच्छे अच्छे जीवन में अपने अच्छे सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेंगे। और यदि आप शुभ लाभ और स्वास्तिक कुमकुम से बना देंगे तो इससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, घर में बरकत समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो जाएगा और लक्ष्मी की स्थिरता हो जाएगी। यदि घर के मुख्य द्वार पर आप सिंदूर से शुभ लाभ निर्माण करते हैं, लिखते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, तो इससे माँ जगदम्बे, माँ वैष्णो देवी की कृपा, शेरों वाली माता की कृपा आपके परिवार पे रहेगी, शत्रुओं का नाश कर देगी। आपके परिवार पे कोई भी तंत्र बाधा नहीं चलेगी। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर सफेद चंदन से आप लोग शुभ लाभ लिखते हैं या स्वास्तिक बनाते हैं, तो इससे साक्षात कुबेर देवता की कृपा होगी। इससे आपके और आपके बच्चों के शुक्र और चंद्रमा सदैव शुभ हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। और जो प्रिय दर्शक किसी प्रकार से भी रोग को लेकर पीड़ित हैं, आपको पाइल्स है, आपको खूनी बवासीर है, आपका पेट खराब रहता है, आपको खाया पिया नहीं लगता, आपके त्वचा में दिक्कत है, आपको सोराइसिस है, आपको सफ़ेद दाग है, आपको पेट की समस्या है, आपका बीपी हाई रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपको नसों की समस्या चल रही है, आपको बैक की प्रॉब्लम चल रही है, चलने फिरने में दिक्कत है, और ऑर्थो की प्रॉब्लम है, घुटनों में दिक्कत है, आपको कानों में दिक्कत रहती है, तो ये सभी प्रकार की दवाइयाँ आप सोनीपत आश्रम में बिल्कुल फ्री प्राप्त करें। आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको पथरी है, तो ये सारी दवाइयाँ आप सोनीपत आश्रम से बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रिय भक्त विशेष शक्तिपात का हिस्सा बनकर ईश्वरीय कृपा, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर पूर्णमासी पे मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। बड़े गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप वहाँ पर बीज मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु जी के विशाल भंडारे का आनंद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए, सत्संग का हिस्सा बनिए। जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। गुरुदेव आपको सभी भव सागर से पार कर देंगे। आपके कुल परिवार की रक्षा की गारंटी बड़े गुरुदेव देते हैं। उनकी कृपा जब हो जाती है तो फिर आप चिंता मत करना, फिर कोई रोग दोष भय बाधा, कोई शत्रु, कोई कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ हाँ बोलिए गुरुजी, नमस्कार, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आपका बेटा कल्याण होगा बेटा, आप खुश रहोगे। मुझे अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत शुक्ल है, राजकोट गुजरात से हूँ बाप जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में बेटा। और कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 64 क्लियर हो गया, अभी 65 रनिंग है बाप जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। कौन सा बाप जी?
बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक अंक, एक नंबर बोल दीजिए बेटा। 19 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। चंद्रिका बा। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा आप। शुक्राना जी, शुक्राना जी, शुक्राना जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुजी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ गुरुजी। पढ़ा लिखा परिवार है, पढ़े लिखे हो, लेकिन बेटा जीवन में आनंद, संतोष और जो बेटा सुकून मिलना चाहिए उस चीज से वंचित हो बेटा। एक तो जिस स्थान पर आप काम करते हो यहाँ पर बेटा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और आपका बेटा मन प्रसन्न नहीं रहता होगा। नहीं, क्या मन में ऐसा आता है बेटा कि स्थान को बदला जाए? हाँ बाप जी, क्योंकि वो जो अपना जो अभी जो क्लिनिक जो है ना 60 इयर्स जो बिल्डिंग है पुराना है और वहाँ पार्किंग की वगैरह समस्या है, तो उसकी वजह से हम वो चेंज बेटा करना चाहते इस हैं। स्थान को जल्दी छोड़ दो, नहीं तो ये स्थान आपके लिए कष्टकारी और रोगकारी बन जाएगा। जो नेगेटिव एनर्जी अभी मैं वहां देख रहा हूं, तो यहां से स्थान को छोड़ना या दूसरी जगह क्लिनिक को बनाना ये आपके लिए हितकर रहेगा और उसको जल्दी कर लीजिए। 16 मई के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। 16 मई के बाद आप अपने क्लिनिक का स्थान परिवर्तन करिए और अभी जहां भी क्लिनिक बनाएंगे ध्यान रखना वो क्लिनिक जो है वो उत्तरमुखी होना चाहिए। यदि उत्तरमुखी होगा या कोई आपको उस क्लिनिक का अंक जो है उसका जो नंबर होता है बिल्डिंग का, या वो 2 या 6 मिल जाए, या जिसका टोटल करने पर 2 या 6 अंक मूलांक बनता हो, वो बिल्डिंग, वो दुकान लेना, वहां पर क्लिनिक लेना, वहां क्लिनिक बनाना। आपका काम बेटा कई गुना बढ़ जाएगा, आपका नाम, शोहरत और यश भी बढ़ेगा। ये बताओ बेटा, बेटा कभी कभी गुस्सा करता है ज्यादा? हाँ बाप जी। क्या नाम है आपके बेटे का? सिद्धार्थ है बेटा? सिद्धार्थ। कितने वर्ष का हो गया है बेटा आपका? वो 36 ईयर। दांतों का डॉक्टर है बच्चा? हाँ 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 हाँ। उसकी माँ का नाम बताएं बेटा। योगिनी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फोन पर बने रहिए बेटा। जय गुरुजी। बच्चा तो आपका बेटा इंटेलिजेंट है, लेकिन ध्यान रखना बेटा जिद्दी है, अपने मन से कार्य करता है और कभी कभी ज्यादा क्रोध में भी आ जाता है। आने वाले बुधवार के दिन 400 ग्राम सफेद तिल, 400 ग्राम काले तिल, ये बेटा बहते पानी में काले कपड़े में बांधकर बच्चे का 7 बार नाम बोलकर जल प्रवाह कर देना। दूसरा बेटा, कुत्ते को रोज दूध पिलाना शुरू कर दीजिए और घर की रसोई में बेटा पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की और तीसरी बेटा पक्षियों की, कौवों की, ये रोज बननी चाहिए। रोटी पे नमक, चीनी, घी और थोड़ी मलाई अवश्य लगाना। गाय, कौवा, कुत्ते को देना है। और जिस घर में आप रहते हो उस घर की छत पर या उस घर की बेटा ऊपर बेटा कहीं भी पश्चिम उत्तर कोण यानी वायव्य कोण में आने वाले बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का झंडा लगा देना। आप जहां रहते हैं, आप जहां पर व्यापार काम करते हैं, यदि उस घर के बाहर या आपके क्लिनिक के बाहर कोई कुत्ता बैठा हो तो उस कुत्ते को कभी मारा मत करो, कभी भगाया मत करो बेटा। जितनी जीवन में कुत्ते की सेवा करोगे उतना बेटा संतान से, पुत्र से आपका सामंजस्य बढ़ेगा, उतना प्रेम बढ़ेगा। आपको बेटा एक पीनांग मणि रतन आता है बेटा, वो अपने गले में धारण करना चाहिए
और आपको बेटा केतु की शांति करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हड्डियों के रोग, आपको बैक की और नसों की समस्या बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। गर्म पानी पिया करो बेटा, दही, मक्खन, दूध, दही, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना, रात के समय घर में कभी भी दही का सेवन मत करना बेटा। और देवी देवताओं में हनुमान जी की पूजा किया करो। एक मंत्र दे रहा हूं, ओम पिंगाक्ष, एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम पिंगाक्ष। इस मंत्र का 5 मिनट बेटा रोज पाठ करके आप हनुमान जी को प्रणाम कर दिया करो, 2 केले हनुमान जी को अर्पण कर दिया करो। ये उपाय करिए, इससे बेटा भी स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, सफल होगा, बच्चा गुस्सा जिद नहीं करेगा और आपकी क्लिनिक का कार्य बेटा पहले से भी और बढ़ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। हाँ, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। कैसे हैं बेटा आप? ठीक है। अपना नाम बताइए। बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटा पहले अपना नाम तो बताओ, इतनी जल्दी मत भागो, धीरे धीरे पहले अपना नाम बताओ। मोतीराम शर्मा जी। मोतीराम जी, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? चंडीगढ़ से जी। जी, अब बेटे का नाम बताओ मुझे। नीतीश शर्मा जी, नीतीश शर्मा। उसके बेटा जन्म का वर्ष बताइए बेटा। 1988 जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 4 नंबर। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा आप। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। जी मोती जी, अभी फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, आवाज आ रही है। बच्चा जीवन में काफी उन्नति और तरक्की करेगा। अभी तो बेटा सफलता का मार्ग शुरू होना बाकी है, लेकिन इस बच्चे का शुक्र अंध अवस्था में है। इस शुक्र को प्रबल करो तो इस बच्चे को बेटा अच्छी गृहस्थी का, पत्नी का और जीवन में अपार धन का बेटा सुख मिल जाएगा। इस बच्चे के जीवन में शुक्र कोटिपति महालक्ष्मी राजयोग है, लेकिन शुक्र अंधा है, जिसके कारण महालक्ष्मी कोटिपति राजयोग, विवाह का सुख और विवाह का संजोग बाधित है। आप बेटा इसके विवाह को लेकर चिंतित हैं बेटा। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जल्दी से इसका विवाह करवा दे बेटा। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को बोलना कि आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ किसी मिट्टी के बर्तन में डालने हैं, उसके ऊपर 800 ग्राम दूध डालना है और 2 सफ़ेद फूल रखकर उसे शुक्रवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। 5 शुक्रवार एक नया सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है। उस रुमाल के ऊपर हरे रंग के पेन से बच्चे को 15 का अंक लिखना है। उसके ऊपर बेटा एक जयफल, थोड़े से सफ़ेद फूल, 5 छोटी इलायची, 7 टुकड़े छोटी मिश्री के और एक इत्र की शीशी, 11 रुपए की दक्षिणा साथ में रखकर ये बेटा पोटली बनाकर मंदिर में जाके बच्चे को शुक्रवार के दिन बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। ये प्रक्रिया बच्चे को 5 शुक्रवार करनी है। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो सीधे हाथ में 1 चम्मच दही रखकर दोनों हाथों पर दही लगाकर पूरे शरीर पर लगाना है। उसके बाद जल में 2 चम्मच दूध डालकर उस जल से बच्चे को स्नान करना है। ये प्रक्रिया करनी है बेटा। ये प्रक्रिया करते ही इसकी बेटा विवाह की तमाम प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आगे ये बच्चा अच्छा विवाह का सुख भी प्राप्त कर लेगा। ये उपाय अभी तुरंत करिए। अगले कुछ ही दिनों में
इसके विवाह के रास्ते संजोग खुल जाएंगे। और एक उपाय बेटा एक ध्यान रखना, इस बच्चे का शुक्र अंध अवस्था में, शुक्र अंध को मुक्त करना है। वो कैसे करना है बेटा? इसके लिए शुक्र उदय की बेटा एक अनुष्ठान प्रक्रिया पूजा अवश्य करवाएं। और एक रत्न आपको बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। ये रत्न है गजेंद्र मणि। गजेंद्र मणि को लाल रंग के धागे में ये बच्चा अपने गले में धारण करके रखे। जीवन में कभी ना तो धन की कमी आएगी, ना कभी स्त्री सुख की कमी आएगी। बच्चा उच्च कोटि के मकान, भूमि, भवन और वाहन का और पैसे का पूर्ण रूप से सुख भी प्राप्त करेगा। बच्चे को रात को घर में कभी दही नहीं खानी बेटा, इससे शुक्र खराब होता है। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना, इससे राहु पीड़ित हो जाएगा। इसके शुभ कार्यों में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। इन बातों का ध्यान रखना है। जाओ, आशीर्वाद है इस बच्चे की बेटा, शुभ कार्य की और विवाह की तैयारी करिए। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी तो शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, तुरंत हम आपकी कॉल गुरुजी के चरणों में लगा देंगे। आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि एक पक्षी का एक पंख भी आपको समृद्धि प्रदान कर देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की बालकनी में, छत पर, आंगन में कबूतर का टूटा हुआ पंख आपको प्राप्त हो जाए तो उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो लेना, उसे हल्दी, रोली, चंदन, इत्र का तिलक लगाकर, उसे लाल रंग के चमकदार कपड़े में लपेटकर उसे अपने घर के धन के स्थान पे रख देना। आकस्मिक धन मिलेगा। राहु आपकी जीवन को माला माल कर देगा। आपके जीवन में समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। आपको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी और आप पूरी तरह से आर्थिक संकट से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा चल रही है, आपको डर लग रहा है, आपके चारों तरफ आपको लगता है कि घर में कोई चीज है, कोई तंत्र बाधा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो रात को सोने से पहले घर की महिला हो या घर का मुखिया हो, घर की रसोई में चले जाना, एक जोड़ा लौंग का अपने हाथ में रखना, मुट्ठी बंद कर लेना और आपको मात्र 7 बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है या खैफू, या खैफू, या खैफू। उसके बाद उस लौंग को कपूर पर रखकर जलाना है। रात को सोने से पहले एक मिट्टी के दिए में कपूर जलाकर, आप उसी कपूर को जिस पर लौंग जलाएंगे उसको दिए में जलाकर पूरे घर में घुमाकर उसको घर के बाहर रख दीजिए और सुख चैन की नींद सो जाइए। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। ये प्रक्रिया रोज करिए। तो प्रिय दर्शकों, समय तो आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, गुरुजी का आदेश आ गया है, पर आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। चाहे हम कार्यक्रम को क्लोज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, पर आपकी कॉल चलती रहती है, आपके समाधान चलते रहते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं अभी इन पर कॉल आप करते रहिए। और आइए सबसे पहले गुरुजी का हम धन्यवाद करेंगे और चलते चलते कुछ भक्तों के अनुभव भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।